कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के उस डरावने कैंप से जिसे लोग जेल नहीं बल्कि बर्फ का कैदखाना कहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूस ने हजारों जर्मन सैनिकों को पकड़कर यहीं भेज दिया था, जहां उनसे दिन रात कोयले की खदानों में जान निकाल देने वाला काम करवाया जाता था। इस जेल की अजीब बात यह थी कि इसकी सुरक्षा बहुत कड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भागने की सोचता भी नहीं था। वजह थी चारों तरफ फैली हजारों किलोमीटर की मौत जैसी ठंड। यहां से भागना मतलब अपने पैरों से अपनी खुद की मौत को बुलाना। लेकिन इन सब कैदियों के बीच एक आदमी था जो हार मानने के लिए बना ही नहीं था, क्लेमन फायरल। 25 साल की सजा सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई हो। उसका एक ही सपना था, किसी तरह अपनी बीवी और बेटी तक वापस पहुंचना। एक दिन किस्मत थोड़ी मेहरबान हुई। वह कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में चुपके से छिप गया और कैंप से निकल भी गया। बाहर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर उसे ऐसा लगा जैसे वह फिर से जिंदा हो गया हो। लेकिन मजा थोड़ी देर का ही था। कुछ दूर जाकर गाड़ी रुक गई और एक रूसी सिपाही उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ा था। क्लेमन पकड़ा गया और सजा के तौर पर उसे 2 दिनों तक खुले आसमान में जमा देने वाली बर्फ में रखा गया। 2 दिन बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो वार्डन ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमन को लगा कि शायद उसे वापस काम पर भेजा जा रहा है, लेकिन जैसे ही वह कैदियों के बीच पहुंचा सभी उस पर टूट पड़े, क्योंकि उसकी वजह से सभी को 2 दिन से खाना नहीं मिला था। उसे इतना मारा गया कि वह होश खो बैठा और जेल के अस्पताल में डाल दिया गया। अस्पताल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। क्लेमन ने आंख खुलते ही उससे कहा, मदद करो, मैं फिर से भागना चाहता हूं। डॉक्टर पहले हैरान हुआ, फिर बोला, भागोगे या मरोगे दोनों एक ही बात है, लेकिन यहां रहकर भी तुम बचेगे नहीं। खदानों की हवा ही तुम्हें धीरे धीरे मार देगी, इसलिए कोशिश करो, यह आखिरी मौका हो सकता है। फिर डॉक्टर ने अपने सभी गर्म कपड़े, जूते, एक बंदूक और खाना क्लेमन को दे दिया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर खुद भागने के लिए तैयारी कर रहा था, पर 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि उसे कैंसर है और उसके पास सिर्फ कुछ हफ्ते बचे हैं। विदा लेते वक्त उसने एक लंच बॉक्स क्लेमन के हाथ में रखकर कहा, अगर तुम बच गए तो यह मेरी फैमिली तक पहुंचा देना। उसी रात क्लेमन दूसरी बार भाग निकला, इस बार पैदल। डॉक्टर जानता था कि उसे सजा मिलेगी, इसलिए वार्डन के पहुंचने से पहले उसने अपनी जान ले ली। बर्फ की दुनिया में दिन रात चलते हुए क्लेमन के निशान बर्फबारी मिटा रही थी, जिससे रूसी सिपाही उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। कई दिनों बाद उसका खाना खत्म हो गया। भूख और थकान से वह बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आया तो पास में एक सील, समुद्री जीव देखी। उसने बंदूक उठाई, लेकिन कमजोरी के कारण निशाना चूक गया। सील भागी तो क्लेमन उसके पीछे। दौड़ते हुए वह बर्फ टूटने से पानी में गिर पड़ा। पैर भी चोटिल हो गया, लेकिन फिर भी उसने सील का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार आखिरी गोली से उसे मार गिराया। कई दिनों बाद पहली बार उसने पेट भरकर खाना खाया। 2 महीने लगातार चलने के बाद उसे एक छोटा सा पेड़ दिखा और वह उसे देख रो पड़ा। इतना छोटा सा पेड़, लेकिन इसका मतलब था कि वह उस अंतहीन बर्फीले मैदान को पार कर चुका था। जंगल में पहुंचते ही एक भयानक तूफान आया और एक विशाल पेड़ क्लेमन पर गिर गया। शाम को 2 खजाने की तलाश में निकले लोग उसे मिले और जान बचाई। तीनों साथ चलने लगे। दरिया मिला तो लकड़ी की कश्ती बनाई, लेकिन तेज बहाव में एक साथी गिर गया। क्लेमन ने बिना सोचे समझे नदी में कूदकर उसे बचा लिया। तीसरा साथी लालच में उन्हें छोड़कर भाग गया और अपने दोस्त का सोना भी ले गया। जब क्लेमन और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो वह गुस्से में उसने अपने लालची दोस्त को गोली मार दी। कुछ महीनों बाद जब फिर से सर्दी लौट आई तो वह साथी क्लेमन पर शक करने लगा और उस पर हमला कर दिया। क्लेमन बेहोश गिर पड़ा और होश आने पर उसने भेड़ियों को अपनी तरफ आते देखा। उसी वक्त जंगल के शिकारी पहुंचे और उसकी जान बचा ली। शिकारी उसे गांव ले गए। लोग उसे कई दिनों तक खिलाते पिलाते रहे, लेकिन एक दिन गांव में वार्डन का खत आया और क्लेमन को मजबूरन गांव छोड़ना पड़ा। लोगों ने जाते वक्त उसे खाना और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। अब उसकी यात्रा में एक साथी था। कई दिनों बाद वह एक लकड़ी की फैक्ट्री पहुंचा। मजदूरों ने उसे पहचानकर मालिक के पास ले गए। मालिक ने उसकी कहानी सुनी, उसे खाना दिया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। लेकिन यह दया नहीं थी। मालिक ने चुपके से उसकी खबर वार्डन को दे दी। स्टेशन के पास क्लेमन ने सोल्जर्स को देख लिया और ट्रेन से कूद कर भागा। सिपाही पीछे दौड़े। पटरियां पार करते ही वार्डन सामने आ गया। उसी वक्त उसका कुत्ता वार्डन पर झपटा और क्लेमन भाग निकला, लेकिन पीछे से चली गोली ने कुत्ते की जान ले ली। क्लेमन टूट गया, लेकिन रुका नहीं। वह पुल पर चढ़ा और नीचे गुजर रही ट्रेन पर कूदकर बच निकला। साल 1962। 7 साल तक जंगलों, पहाड़ों, बर्फ और मौत से लड़ने के बाद क्लेमन सेंट्रल एशिया के एक मेले में पहुंचा। वह पैनकेक खरीदना चाहता था, पर पैसे नहीं थे। 2 लड़कियों ने तरस खाकर उसे पैनकेक का एक टुकड़ा दे दिया। एक बूढ़ा आदमी यह देख रहा था। वह खुद कभी कैदी रह चुका था। उसने क्लेमन की मदद की, उसे घर ले गया। कई साल बाद उसने ढंग से शेव की, साफ कपड़े पहने। उस आदमी ने उसे नकली पासपोर्ट दिया और कहा, अब जर्मनी पहुंच जाओ, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। कई हफ्तों बाद क्लेमन रूसी बॉर्डर पर पहुंचा। पासपोर्ट चेक हुआ, लेकिन सिपाही ने शक नहीं किया। क्लेमन खुशी से पागल हो रहा था, क्योंकि आगे जर्मनी था, उसका घर, उसका परिवार। वह पुल के बीच तक पहुंचा ही था कि तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आंखें खोली तो सामने वही वार्डन था। क्लेमन का दिल टूट गया, लेकिन अचानक वार्डन एक कदम पीछे हटा और बोला, यह लड़ाई सिर्फ 2 सैनिकों के बीच थी, एक मैं, एक तुम, और जीत तुम्हारी हुई। फिर उसने रास्ता छोड़ दिया। क्लेमन हिम्मत करके आगे बढ़ा और आखिरकार जर्मनी की धरती पर कदम रख दिया। अपने पुराने घर के बाहर उसने इंतजार किया। बीवी और बेटी चर्च जाने निकली तो वह चुपचाप पीछे चला गया। चर्च के अंदर बेटी ने अचानक मुड़कर देखा और उसे पहचानते ही दौड़कर उससे लिपट गई। बीवी की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। सालों की जुदाई खत्म हो गई थी और इसी दिल छू लेने वाले पल के साथ यह सच्ची कहानी खत्म होती है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।